जय हिंद। तो आज हम लोग एक नए इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि तो हमारी जो अगली क्लास है कि तीन साम्राज्यों का काल है। तीन साम्राज्यों का काल है। तीन साम्राज्यों का काल है जिसमें पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, दंती आपका राष्ट्रीय कूट वंश। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल था। दंती दुर्ग जो कि ये राष्ट्रीय कूट वंश का संस्थापक था। तो आइए हम लोग इसी को जो है कि देखते हैं और थोड़ा सा इंजॉय के साथ जो है कि इसको क्लास को लिया जाए। तो आज की जो क्लास है हम लोग बात करेंगे कि तीन साम्राज्यों का काल। ये देखिए आपके उत्तर भारत में ये लोग शासन करेंगे क्योंकि आपका इधर आपका कन्नौज में आप देखेंगे कि आपका गुप्त वंश का जो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है, हर्षवर्धन वंश। देखिए ये हर्षवर्धन का शासन काल है आपका कन्नौज में। इसी के समय जो है कि आपके उत्तर भारत में तीन साम्राज्यों का काल शुरू होता है। ये लोग जो है कि क्या करेंगे, तीन गुट बनाकर जो है कि तीन गुट बनाकर ये अपने आप में संघर्ष करेंगे और संघर्ष करेंगे तो अपनी सत्ता, अपनी साम्राज्य का विस्तार करने के लिए ये लोग आपको संघर्ष करेंगे। जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं कि हमें नौकरी मिल जाए और अपना जो है कि थोड़ा सा हम लोग विस्तार कर लें, आप और हमारी यही ना सोचे। तो इसी प्रकार जो है कि राजा भी अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। तो इन लोगों में तीन गुट बना जिससे कहा जाता है त्रिपक्षी संघर्ष। पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार, आपके एक राष्ट्र कूट वंश, ये जो है कि मिलकर त्रिपक्षी संघर्ष में ये लड़ेंगे। ये आगामी एग्जाम में एक प्रश्न में आया था कि त्रिपक्षी संघर्ष में कौन कौन जो है कि वंश, किन किन वंशों ने इसमें हिस्सा लिया था। तो पाल वंश, आपका पाल वंश हो गया, राष्ट्रकूट वंश, एक और वंश है जिसका नाम है गुर्जर प्रतिहार। इसे प्रतिहार वंश भी कहा जाता है, प्रतिहार वंश भी कहा जाता है। तो हम लोग ले रहे हैं कि पाल वंश। अगली क्लास में हम लोग पाल वंश, आपके प्रतिहार वंश, राष्ट्र कूट वंश, इन तीनों को हम लोग देख लेंगे। अलग अलग भाग में इससे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं और हम लोग कहाँ चलते हैं, पाल वंश के यहाँ, कहीं नहीं, केवल पाल वंश के यहाँ। पाल वंश में जो आपका संस्थापक था गोपाल था, धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल, वेदपाल, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए पाल वंश का संस्थापक था तो गोपाल था। पालों की राजधानी कहाँ थी भाई, तो आप कहेंगे मुंगेर। कहाँ थे, तो आप कहेंगे मुंगेर जो है कि पालों की राजधानी। मुंगेर कहाँ पर पड़ता है, तो बिहार में। आप देखिए गोपाल जो है कि ये बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। बौद्ध मठ का निर्माण करता है आपका गोपाल। इसने ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कि आपका शरीफ नालंदा जिला में स्थित है। शरीफ ना शरीफ है, क्या है, ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी शरीफ है ना शरीफ आपका स्थान है और आपका जो आपका नालंदा जिला में, ठीक है। तो शरीफ आपका शरीफ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो मार्कर गिर गया है, ठीक है। तो ये जो है कि ओदंतपुरी यूनिवर्सिटी आपका शरीफ सरफ और आपका नालंदा जिला में है, ठीक है। ये ओदंतपुरी विश्वविद्यालय जो था, यहाँ पर एक आए थे, ये लोग मानते हैं कि जो कि निर्माण करता यही है, तारानाथ और तिब्बती लामा। एक दलाई नामा आपने नाम सुना होगा जो कि
तिब्बत से भाग कर आया था। तिब्बत की राजधानी लहासा। ठीक है, इन लोगों के अनुसार यह माना जाता है कि उदंतपुरी जो यूनिवर्सिटी है, यह जो कि गोपाल जो कि इसका स्थापत्य कला में है। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर, इसका लोकेटेड देखिए, लोकेशन देखिए कि उदंतपुरी यूनिवर्सिटी, देखिए प्राचीन काल में 4-5 यूनिवर्सिटी थी आपकी। नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उदंतपुरी यूनिवर्सिटी थी, आपका पाकिस्तान में जो है कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये सब यूनिवर्सिटी थी। तो हम लोग बात करें कि उदंतपुरी यूनिवर्सिटी ये बिहार के हिरण्य प्रभात एक पर्वत है। ठीक है, उदंतपुरी सॉरी, उदंतपुरी महाविहार, देखिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा ध्यान देंगे। उदंतपुरी महाविहार है, हिरण्य प्रभात एक पर्वत है, वहां पे एक नदी है पंचानन। पंचानन एक नदी बहती है, उस नदी के साइड में एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है हिरण्य प्रभात पर्वत। ठीक है, अब ये दो की खत्म हो गया। अब उसका पुत्र जो है कि धर्मपाल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए गोपाल वंश को हमने पढ़ लिया, अब हमारा आ गया धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल, ठीक है, तो देखिए धर्मपाल ने एक युद्ध लड़ा, एक युद्ध लड़ा जिसमें जो है कि शासक था इंद्रयुद्ध। इंद्रयुद्ध नामक शासक को जो कि धर्मपाल ने युद्ध में पराजित कर दिया, और ये जो कि इंद्रयुद्ध शासक था उसे हरा दिया। फिर चक्रा युद्ध को कन्नौज जब अपना अधिकार कर लेता है, चक्रा युद्ध को कन्नौज का जो कि उसकी गद्दी पर बैठा था। ठीक है, किससे हराया था, तो आप कहेंगे कि इंद्र युद्ध, देखिए इसका नाम ही था इंद्र युद्ध, उसे हराया, चक्रा युद्ध को गद्दी पर बैठाया। कौन बैठाया, तो आप कहेंगे धर्मपाल। धर्मपाल की उपाधि थी परम सौगात। जो परम सौगात है धर्मपाल की उपाधि, यह एक अभिलेख से पता चलता है कि जो आपका धर्मपाल था उसकी उपाधि थी परम सौगात। परम सौगात उपाधि किसकी थी, तो धर्मपाल का। एक अन्य उपाधि मिलती है उत्तरापथ। उत्तरापथ स्वामी एक इसके दरबार में कवि थे, उन्हें वही जो कि यह उपाधि देते हैं उत्तरापथ स्वामी की उपाधि। सोडठल एक गुजराती कवि थे, सोडठल गुजराती एक कवि थे, यही जो है कि धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी का, उत्तरापथ मतलब कि ये आपके उत्तर साइड में, ठीक है, उत्तर साइड में, इसीलिए इसे उत्तरापथ स्वामी उपाधि दी गई है। सोडठल इसके गुजराती कवि इसके दरबार में रहते थे। राज्यसभा के प्रसिद्ध एक लेखक थे, जैसे वर्तमान में लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, उसी प्रकार जो कि धर्मपाल की राज्यसभा में एक प्रसिद्ध लेखक थे जिनका नाम था हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी धर्मपाल के राज्यसभा के प्रसिद्ध वो क्या थे, लेखक थे। स्थापत्य कला की दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि धर्मपाल के बारे में, तो इसने विक्रमशिला बिहार बनवाया, सोमपुरी बिहार बनवाया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे धर्मपाल है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संस्थापक तो धर्मपाल था। जैसे आपका विक्रमशिला का संस्थापक जो है कि धर्मपाल था, उसे नालंदा यूनिवर्सिटी का बनाया था तो कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था, और ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संस्थापक था धर्मपाल। देखिए वहां पे कुमार गुप्त है लेकिन यहाँ पर धर्मपाल है, यही जो कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करता है। ठीक है, और विक्रम देखिए, हाँ, इसका एक और एक दान आता है कि धर्मपाल ने जो है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, इसका पुनरुद्धार करने के लिए, इसकी मरम्मत कराने के लिए, नालंदा की मरम्मत की जाए, इसके लिए धर्मपाल ने 200 गांव को इसमें दान दे दिया। कहा के
200 गांव दान दिया, कहा कि वहां से राजस्व वसूल कर आप जो है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की क्या करेंगे, आप उसका मरम्मत करवा दीजिए, क्योंकि बख्तियार खिलजी आएगा तो नालंदा को ध्वंस कर देगा। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी में भी इसने इसका कहा था कि पुनरुद्धार का, तो मतलब है कि इसका मरम्मत करवाया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो ये जो है कि आपका गोपाल धर्मपाल और भी है, हम लोग अगली क्लास में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, आप जो है कि आप इतना थोड़ा सा तैयार कर लेंगे, छोटा सा टॉपिक था, लगभग 10 मिनट का, 10 मिनट का शो था। ठीक है, तो आप जो है कि हमारी अगली क्लास में हम लोग इसको देखते हैं कि अब हमारा अगला भाग में क्या है। तो आइए अगला भाग में हम लोग चर्चा करेंगे कभी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हमारा जो है कि छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।